चलिए देखिए, आज अपन लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये पूरी मैथ का, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चों को ये कठिन लगता है। ठीक, अगर कोई चीज़ बच्चों को कठिन लगती है और आपके लिए सरल हो गई तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई ना, इसको कहते हैं एज। आपके पास एक एज हो जाएगी जिससे आप दूसरों से आगे अपने आप को पाओगे। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो ये आपको बहुत मदद करेगा सिलेक्शन लेने में, क्योंकि दूसरे लोग जिन सवालों को करने में समय लगाएंगे आप उन सवालों को तेजी में करके आगे निकल जाओगे, या दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे और आप कर पाओगे। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल सीरियस होकर बैठना है, पूरा फोकस बोर्ड पे रखना है। रोज की क्लास आपके पास पहुंच जाती है, आपको उसको रिवाइज करना है रोज के रोज, पेंडिंग मत करना काम, नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। कुछ चीजें आप लोग पहले से पढ़ के आए हो, हम लोग वहां से चीजों को लेंगे और वहां तक ले जाएंगे जो चीजें आप लोग नहीं जानते हो, और कई सारी नई अप्रोच हम आपको इस चैप्टर में बताएंगे जो आप पहली बार देखोगे। ठीक, तो आपको रिवीजन जरूर करना है और घर जाके उसको देखना जरूर है एक बार। ठीक है, आपस में बिल्कुल बातचीत ना करें। जब आपका पढ़ने का मन नहीं हो, आपको लगने लगे ज्यादा हो गया तो हमें बता देना, हम छोड़ दें। लेकिन जितनी देर क्लास में रहना इस चैप्टर में, बिल्कुल हमें किसी को टोकना ना पड़े, याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत स्पेशल चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं और जो अगला टेस्ट होगा उसमें भी ये आएगा। ठीक, तो जितनी अच्छी तरह आप पढ़ोगे आपको टेस्ट में उतनी मदद मिलेगी। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में कहते हैं। लगभग सभी लोग पढ़ के इसको आए होंगे, थोड़ा बहुत, ज्यादा अपन लोग नहीं पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख के अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, और कैलकुलेशन कठिन होती है। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, कैलकुलेशन होती है, उसके सवाल हम लोग करके आते हैं। लेकिन आप लोग भैया जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें ज्यादा आने की संभावना इसकी होगी। ठीक, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। हम आपको बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। जहां पे आपको दिक्कत हो बिल्कुल बिना संकोच के हमको रोक के पूछ लेना, हम तुरंत आपको क्लियर करेंगे उस चीज को जो भी आपको दिक्कत दे रही होगी। और बिल्कुल भी आपको संकोच नहीं करना है और कोई भी चीज पेंडिंग में नहीं रखनी है कि ये हम बाद में कर लेंगे, तुरंत करेंगे आप लोग, जिससे चीजें क्लियर होती जाएं, और प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, चलिए, तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसके पहले आप लोगों ने एक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, अपन लोग उसकी क्लासें कर चुकी हैं, चैप्टर कंप्लीट अपना हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको याद हो, उसको कहते थे साधारण ब्याज, और उसका फॉर्मूला क्या होता था अगर आपको याद हो तो, पी आर टी अपॉन 100, ये था सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, यहां पर पी क्या होता था, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, आर क्या होती थी, दर यानी कि रेट, टी का मतलब समय, टाइम, 100 है ही, सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। एक चीज और होती थी अमाउंट। अमाउंट क्या होता था, पी में हम एसआई को जोड़ देते थे, है ना, और अगर एसआई निकालना होता था तो ए से पी घटा देते थे। यही कुछ फॉर्मूले थे, बाकी अपन लोग इसको बना के अपन ने आगे सॉल्व किया हुआ था। तो ये सिंपल इंटरेस्ट था। अब जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो तो क्या आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? किसी को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? बताइए। ठीक है, सुन लिए, बोलो जरा दोबारा। हाँ, अपॉन का मतलब ऊपर समझ ले, ठीक समझ लिए। यहां पर टी या एन, भैया काय का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, काय का फॉर्मूला है, देखा, पहली बॉल आउट। ठीक, ये फॉर्मूला है अमाउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ही नहीं। अब वो जो कुछ करोगे बाद में करोगे ना। हमने तो ये पूछा था, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है? इन्होंने हाथ उठाया, हमने पूछा, इन्होंने ये बताया। और ये भैया क्या होता है, अब तुम ही बताओ। ठीक, पी क्या होता है, मूलधन, आर टी समय, यहां पर एन भी लिखते हैं कुछ फॉर्मूले में, तो कंफ्यूज मत होना।
या तो टी लिखा होगा या एन लिखा होगा। भैया ये फॉर्मूला है मिश्र धन का, ठीक। जब हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो या तो ऐसे करेंगे और नहीं तो फिर हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। ये ए का फॉर्मूला है, पी की जगह पी लिखेंगे और घटाएंगे तो कॉमन ओमन लेके बना लेंगे, तो वो एक चीज हो गई, वो अपन बनाएंगे आगे, अभी आएगा, ठीक। ये हम लोग पढ़ के आए। ये फॉर्मूला अपन को देखने में अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पावर आ जाती है, और जैसे ही पावर आती है यहाँ पे एक भिन्न रहती है, तो इसकी सॉल्विंग थोड़ी सी कठिन होती है, इसको सॉल्व करना, इसकी कैलकुलेशन, इसलिए अपन लोग इससे दूरी बना के रखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को इसी को दूर करना है कि इसकी कैलकुलेशन सरल कैसे होगी। हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, करीब एक सवाल को आप 4 या 5 तरीकों से कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे, ठीक। हो सकता है आपके बगल वाले को दूसरा अच्छा लगे, आपको दूसरा अच्छा लगे, तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा। पहली बात, अपन को होशियारी नहीं बतानी कि हम बहुत कठिन तरीके से कर लेते हैं। बहुत कठिन तरीके से कर लेते तो क्या फायदा, तुम्हारा आंसर कुछ डबल आ जाएगा क्या? आंसर तो वही आएगा, नंबर भी उतने मिलेंगे। तो आप लोगों को सरल तरीका जो आपको लगे उससे करना है। हम आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, आप इस फॉर्मूले को छूना नहीं चाहोगे तो बिना छुए भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अपन लोग इसमें सब पढ़ने वाले हैं। ये अपने पास बेसिक जानकारी थी जो अपन लोग लेके आए हैं पीछे, ठीक। अब आगे देखते हैं यहां पर क्या था भाई, एक बार दोबारा दोहराते हैं। ए क्या था? मिश्रधन। पी क्या था? मूलधन। आर क्या थी? दर। टी क्या था? ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है मिश्रधन का, जब आपको टी समय के लिए दर आर दी गई हो, ठीक। पहला पॉइंट, अगर हम आपसे कहें कि आपके पास 3 साल का समय है, आपके पास 3 साल का समय है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता सकते हैं? इस फॉर्मूले में क्या अंतर पड़ेगा? ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और पावर 3, ठीक है। टी लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं, कोई भी चीज चलेगी, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए यहां पर और सॉल्व करिए। ये फॉर्मूला बनेगा, बनेगा। अब यहीं पर हम आपसे कहें कि तीनों साल के लिए दर अलग अलग, पहले साल के लिए दर है R1, दूसरे साल के लिए R2, तीसरे साल के लिए R2। अब ठीक, अब यहां पर आप देखो चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो जैसे ही आप 3 साल के लिए आओगे तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी, बोल, ये आपके लिए एक नया पॉइंट है? अगर मान लीजिए 3 साल में दरें अलग अलग हैं तो हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे? हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, नोट करिए, लिख लीजिए। मान लीजिए पहले साल के लिए दर R1 है, दूसरे साल के लिए दर R2 है, तीसरे साल के लिए दर R3 है। ये सब फॉर्मूले आप लिख लेना, सब आपके काम आने वाले हैं। आज की पूरी क्लास आपका बेस बनेगा पूरा, हम बेस बनाएंगे आपका, जितने आपके मन में छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो दूर करेंगे। हो सकता है आज अपन लोग क्लास का कोई क्वेश्चन लें और हो सकता है कल चालू करें हम क्लास। आज आपका बेस बनेगा पूरा और आपको बहुत मदद मिलेगी जो आज आप पढ़ोगे उससे। ये सब चीजों का नाम लिखाने की जो जरूरत है नहीं, जानते हो आप लोग सब लोग, तो लिख लोगे अपने हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। अब चल रहे हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की जड़ में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट होती क्या चीज है, ये बदल कैसे जाता है, सिंपल इंटरेस्ट क्यों अलग होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या अलग होता है। तो एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए। मान लीजिए आपके पास P है 100, ठीक,
आर बराबर है 10% और टी बराबर लेते हैं 2। नोट करो, पी बराबर 100, आर बराबर 10% और टी बराबर 2। लिखिए, ठीक। 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकालिए और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। 1 मिनट का समय आपके पास, करिए, फिर हम आपको कुछ समझाते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकालें। कितना आया भाई साधारण ब्याज 2 साल का? 20 रुपए। और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। आप लोगों ने संभवतः ये किया होगा, हम आपके सामने कर ही दे रहे हैं। एसआई के लिए आपने ये किया होगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P कितना था? 100, R था 10, T था 2 बटे में 100 यानी कि 20। यही हुआ, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपने ये किया होगा, A P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N या T, जो भी आप समझे, T लिख दे रहे। तो यहां पर P की जगह क्या था? 100, 1 प्लस 10 बाई 100 और पावर 2, ठीक। कितना हो गया? 11 बटे 10, 11 बटे 10, ठीक है। 121 अमाउंट है 121। ब्याज क्या होगा? CI 1 to 1 माइनस 100 यानी कि 21। यही किया है ना आप लोगों ने? क्यों भाई, कितने लोगों ने ये किया हुआ है? हाथ उठाएं। जितने लोगों ने ये किया हो हाथ उठाएं, ऊपर हाथ उठाएं, ढंग से उठाएं। अच्छा, इतने लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, अब समझते हैं कि ये क्यों अंतर क्यों आता है। इसकी बेस पे चलते हैं, अपन लोग बेस में चलते हैं। देखिए, जब अपन लोग एसआई के केस में आते हैं, अब समझना ध्यान से। अब यहां से आप लोग डीप जा रहे हो। आपके पास कितने रुपए थे? 100 रुपए। आपने 2 साल के लिए बैंक में रखे, ठीक। 2 साल के लिए बैंक में रखे। बैंक ने पहले साल आपको 10% ब्याज दिया, 100 का 10%। दूसरे साल 10% ब्याज दिया, कितना हो गया? 10 प्लस 10, ये आपका साधारण ब्याज। ये आपका साधारण ब्याज है। कहीं हमने कोई फॉर्मूला लिखा है, कुछ किया है? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। एक डायग्राम है छोटा सा, और बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 100 रुपए थे, पहले साल 10% मिला, 10 रुपए मिले। दूसरे साल 10% मिला, 10 रुपए मिले। पहले साल का ब्याज ये है, दूसरे साल का ब्याज ये है, दोनों साल का ब्याज ये। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा किस पे मिलता है? मूलधन पे मिलता है। आपको याद, साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। तो जब भी ब्याज मिलेगा 100 रुपए पे मिलेगा। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। इस बात को याद कर लें, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। नहीं तो आपकी कॉपी में खाली जगह होती है, यहां पे ये होती है, यहां पे लिख लें, यहां पे इस बात को लिख लें, साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पे मिलता है। ये कॉपी के ऊपर की खाली जगह भरोगे, तुम्हारे ऊपर की खाली जगह भर जाएगी, ठीक। कॉपी के ऊपर की खाली जगह भरो, तुम्हारे ऊपर किराएदार आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो देखिए, 100 रुपए थे, 10%, 10 रुपए। 100 रुपए थे, 10%, 10 रुपए। पहले साल 10 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का चित्र देखिए कैसा बनता है। 100 रुपए थे पहले साल, 10 रुपए 10%, दूसरे साल 10%, 10 रुपए। तो ये तो चीज सेम है ना, ये तो चीज सेम है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब अंतर कहां होता है? जब आप दूसरे साल में जाते हो। जब आप पहले साल में आते हो तो 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए मिलते हैं। यहां पर भी 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब दूसरे साल में जाते हो, इसमें क्या होता है? 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए मिलते हैं। इसमें भी 100 रुपए पे 10%, 10 रुपए मिलेंगे। ये तो कोई छिना ही नहीं सकता, ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। जानते हो घटना कहां घटती है? ये जो पहले साल का ब्याज होता है ना, दूसरे साल इस पे भी ब्याज मिलता है। इस 10 पे 1 रुपए मिल जाता है। इस 10 पे 10% यानी कि 1 रुपए। इसी को कहते हैं ब्याज पे ब्याज मिलना।
जो आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हो ना, ब्याज पे ब्याज मिलना, यही है वो ब्याज का ब्याज। और ये टोटल जो बॉक्स है ये आपका बनता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। 10 10 1 यानी कि 21। बताइए कहीं कोई फॉर्मूला लगा है? सवाल सॉल्व। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, नोट करिए। ठीक, ये आपका सवाल था, ये फॉर्मूले से हो चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट से हो चुका है। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपको ब्याज कितना मिल रहा था? 10%। आपको ब्याज कितना मिल रहा था? 10%। ब्याज मिलना मतलब बढ़ना चीज का। तो कोई भी चीज अगर 10% बढ़ जाती है, जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा हुआ है उनके दिमाग में बिल्कुल आंसर सेट है। हम कहें कोई भी चीज 10% बढ़ जाती है तो कितने परसेंट हो जाती है? 110% हो जाती है ना। कोई भी चीज 10% बढ़ जाती है तो कितने परसेंट हो जाती है? 110%। तो हमारे पास 100 रुपए थे पहले साल, 10% बढ़ गए तो कितने हो गए? 110/100%। 110% का मतलब 110/100। दूसरे वर्ष 110/100। सॉल्व करो। 121। 100 रुपए लेके गए थे, 121 हो गए, ब्याज कितना मिला? ये तीसरा तरीका। पहला तरीका फॉर्मूले जो आप जानते थे, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। होगा तो भाई यार, बदल थोड़ी जाएगा, आंसर बदल जाएगा। कहने तरीका बदलो आंसर बदल जाएगा। ब्याज दूसरे तरीके से लेंगे, 2 नंबर का पैसा थोड़ी है। ठीक, ये किससे हुआ? परसेंटेज से। रेशियो पे चलो, रेशियो। ये क्या है? ये परसेंटेज का तरीका है। ये किसका तरीका है? कॉन्सेप्ट का तरीका है। इसके पहले जो लिखा था वो फॉर्मूले का तरीका था। आओ एक चीज और देखें, रेशियो पे चलते हैं। आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। कितने लोगों को इसमें परेशानी है? बिल्कुल बिना संकोच के हाथ उठाइएगा। 10% का मतलब 1/10 होता है। किसको नहीं आता? जिसको नहीं आता पूछ लो। सबको आता है? 10% का मतलब 1/10 क्या? हाँ या ना बोलो, बता दो, बस कह दो, बता दो, कहना हो जाए सर एक बार। 10%। अच्छा एक बात बताओ प्रभात, 10% इसका मतलब क्या होता है? बस इतना बता दो। नहीं तुम्हें पता है कि देख के बोल रहे? नहीं पता ना। तुम्हें क्या पता है 10% का मतलब क्या है? 10%, 10 का मतलब समझते हो? परसेंट का मतलब बताओ क्या होता है? दस परसेंट छोड़ो, 10 का मतलब 10%, का मतलब बताओ क्या होता है? हमने तुमसे कहा था परसेंटेज की पहली क्लास देखना, कहा था। अगर तुमने वो क्लास देखी होती तो ये आंसर तुम दे रहे होते। आप लोगों से हम दोबारा कहेंगे, सबसे हमारी रिक्वेस्ट समझ लो आप लोग, परसेंटेज की पहली क्लास, सिर्फ पहली क्लास होंगी तो उसमें काफी सारी क्लास है, लेकिन आपको सिर्फ पहली क्लास देखनी है। आधे घंटे में दिख जाएगी, लेकिन बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें उससे। और दूसरा रेशियो की पहली क्लास, दोनों पड़ी हुई हैं, दोनों जाके देख लेना। आधे आधे घंटे का टाइम देना, जब भी मूड बिल्कुल फ्रेश हो तब देखना। उससे तुम्हें इतनी जानकारी मिलेगी जो तुम हर चैप्टर में लगा दोगे। ठीक है, हम बता दे रहे हैं तुम्हें, लेकिन ध्यान से देख लेना जाके। 10%, 10 तो 10 है। परसेंट को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? प्रतिशत। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब जानते हो? प्रति हम कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होता प्रति का मतलब? ऐसे लिखते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को। देखना चाहिए, ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं पता हो तो ध्यान दे दो। किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये प्रति का मतलब होता है बटा। प्रति का मतलब तो प्रतिशत था, तो प्रति का मतलब बटा, और शत का मतलब 100, बटे 100। प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो 10 तो 10 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। काटो, क्या आ गया? 1/10 आ गया। ये था इसका राज। क्लास देखी होती तो तुम्हें पता होता।
ठीक, आज देख लेना जाके, बैठो आराम से। ठीक है भैया, तो 10% का मतलब है, और तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कई तुम्हारी जैसे बैठी होंगी अभी चुप, तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा, तुम्हारे चक्कर में उनका भी भला हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि पूछ लिया करो, लेकिन हम जो कहा करें उसका भी ध्यान रखा करो। 2 क्लासें देखनी है, बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी तुम्हें, और बहुत अच्छी जानकारी है। रेशियो के 5-6 तरीके हमने बताए रेशियो सॉल्व करने के, और परसेंटेज की कम से कम 6-7 चीजें होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में काम आती है। ठीक, ध्यान से देखना। चलो, तो भैया 10% का मतलब होता है 1/10। क्लियर है सबको? अब तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। तो बात चल रही है 10% का मतलब होता है 1/10। अब पता है सबको, जो पुराने स्टूडेंट हैं, 1/10 का मतलब हम पूछेंगे 1/10 का मतलब क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे 10% है। वाह क्या बात है, बताओ जल्दी। 10 में से 1, 1/10 का मतलब होता है 10 में से 1। अब बात करते हैं 10% बढ़ना, अब बात करते हैं 10% बढ़ना, तो 10 में 1 बढ़ना, 10 में 1 बढ़ना, 10 से 1 बढ़ाओ 10 से, मतलब जो चीज थी वो 10 से 11 हो गई, जो चीज थी वो 10 से, तो भैया हमारे पास क्या था, 100 था, 10 से 11 हो गया, 2 बार हुआ, 10 से 11, सॉल्व करोगे फिर 121, ब्याज कितना मिला, 21 रुपये। ये चौथा तरीका। ठीक, इसी को लिखने का एक तरीका और होता है, जो 5वां तरीका कह लो या इसी को समझ लो, है तो सब वही। 10 से क्या हो रहा है, 10 से कितनी बार, 2 साल ना, यानी कि 100 की चीज हो रही 100, 100 की चीज, तो 100 लेके बैठे तो 121 तो हुआ ही है, कितना ब्याज मिला, खत्म। कई लोग इसको 5वां तरीका भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं भैया इसी का अपडेट वर्जन है, तो जो आपकी मर्जी हो, वहां पे कोई ये तो पूछेगा नहीं, वहां तो सॉल्व होना चाहिए चीजें। ठीक, अब आप बताओ, हमने ये चारों तरीकों में कहीं भी वो फॉर्मूला यूज किया है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक, अब हमारी बात जो हम बोल रहे हैं उसको बिल्कुल आपको अक्षरशः पालन करना है और नोट करना है, दिमाग में नोट करना है, लिखना नहीं है। ये हम तरीके आपको क्यों बता रहे हैं, ये तरीके हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करोगे तो कोई सवाल किसी तरीके से बढ़िया होगा, कोई सवाल किसी तरीके से बढ़िया होगा, तो इस चैप्टर में खास तौर पे आपको सवाल के साथ उसका तरीका भी लिख लेना है कि कौन से तरीके से करना है, जिससे आपका टाइम बचे। ठीक है, ये हैं आपकी छोटी छोटी मिसाइलें हैं, ये जब आप चलाओगे मौके पे कब कौन सी चलानी है तब आपके काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, तो जब हम आपको सवाल कराएं तो किस पैटर्न का सवाल किस तरीके से जल्दी होगा वो हम याद रखेंगे और उसी से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपको फालतू का लॉजिक नहीं लगाना है कि इस तरीके से हो गया तो क्या दूसरे तरीके से भी होगा। जब आप फ्री बैठो आराम से तब आप ये सब कर सकते हो, लेकिन पेपर में तो इतना टाइम होता नहीं है। पेपर में हमें वो तरीका चाहिए जो जल्दी से जल्दी आंसर लाके दे और सही आंसर लाके दे। ठीक है, तो जिस सवाल में जो तरीका बताएं उसी से आपको सवाल करना है, बाकी फिर आपकी मर्जी। ठीक है, क्लियर, बोलिए। तुम बताओ, अभी अपन एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा। ठीक, अभी हम क्या बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं, 10%, 100 रुपए, सबसे सरल चीज। अभी आएंगे अपन, सीट तुम्हारे पास है, सवाल देख लो, यार समझ में आ जाएगा कहां तक जाना अपन, लेवल तुम्हें समझ में आ जाएगा उसमें कहां तक जाएगा। ठीक है, हटाए इसको। तो आपने एक चीज देखी, आपने किसी भी तरीके से किया आंसर तो देखो सेम ही आएगा। ठीक, कुछ ऐसी नई चीज तो हो नहीं जाएगी, कुछ नया हो जाएगा। बस अब आपको जो अच्छा लगे उससे करिए, आपका आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब अपन लोग थोड़ा सा अच्छा सवाल करेंगे। लिखिए दोबारा, P बराबर 100, P बराबर 100, R बराबर 10 और T बराबर 3। अब आएगा मजा। ठीक, करो, हम आपको सारे तरीके से बताएंगे, आपको जो अच्छा लग रहा हो उससे करो।
इनका 331 आ गया यार, ये आगे बैठे ना, इनका जल्दी आ गया। ठीक भाई, हो गया। फॉर्मूले से तो कर ही सकते हैं, वो भी करके देख लेंगे। आओ सबसे मजेदार तरीके से सीखें। 100 रुपए थे, पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लें एक बार, अच्छा लगता है थोड़ा सा। 10 10 10 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दिख रहा है आपको। पहले साल 10%, दूसरे साल, तीसरे साल कितना मिल गया? 30। ठीक, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे सॉल्व होता है उसको समझें। अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आपसे गलती नहीं होगी। आपको सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग पता है, गलती होनी नहीं है कहीं, कुछ मिक्स हो गई नहीं। देखो आप, 100 रुपए थे, पहले साल क्या मिला? 10 रुपए मिल गए। दूसरे साल 10% मिल गए। दूसरे साल इस वाले का भी मिलेगा ना, ये तो पता ही है, अपन लोग करके आए थे अभी। क्या मिला था? अब तीसरे साल जब जाओगे तो इस 100 का तो 10 रुपए मिले नहीं मिलना है, ये तो भाई देखो कोई छिना ही नहीं सकता, सिंपल इंटरेस्ट है ये तो। ऊपर जो मिल रहा है नीचे है कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब तीसरे साल जाएंगे, पहले साल इस वाले 100 के 10 रुपए ये मिले, दूसरे साल इस वाले 100 के 10 रुपए ये मिले, तीसरे साल इस वाले 100 के 10 रुपए ये मिले, दूसरे साल में पहले साल के ब्याज का ब्याज भी मिल गया। अब जब तीसरे साल में हम पहुंचेंगे तो ये पूरा बैठा होगा ना, इसका मिलेगा। कितना लिखा हुआ है? 21, 10%, 2.1। और ये जब आप पूरा जोड़ोगे, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जोड़ के देख लो, 10, 20, 30, 1, 31, 33.1। आंसर खत्म, ब्याज हो गया। ठीक है, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, सिंपल एक डायग्राम बनाया, उससे सवाल सॉल्व। ठीक, जहां तक आप लोग तैयारी कर रहे हो 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल, इससे ऊपर पूछते नहीं। पूछे तो आप कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे 2-3 साल का पूछे तो ये तरीका आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आता है, बिल्कुल डायग्राम बनता है, क्लियर होता है। लेकिन जो बाकी तरीके हैं उनको आप चाहे जितने सालों के लिए यूज कर सकते हो। कैसे? आओ देखो। जैसे हम करना चाहते हैं रेशियो से, ठीक, तो रेशियो क्या था अगर आपको याद हो? रेशियो आपको याद है कि नहीं? अभी देखो आपको 2 तरीके बताए थे। एक बताया था परसेंटेज का। परसेंटेज में क्या था? 10% बढ़ रही थी ना चीजें। 10% का मतलब कोई चीज 100 थी तो कितने परसेंट हो जाएगी? 110%। तो हम 100 रुपए लेके बैठे थे, पहले साल में क्या होगा? 110/100, दूसरे साल में 110/100, तीसरे साल में 110/100, 100, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, गुणा करोगे 1331/10, यानी कि 133.1। भैया लेके कितने बैठे थे? 100 रुपए। आ गए कहां पे? यहां पे। ब्याज कितना मिला? 33.1। ओके, अब ये क्या था? परसेंटेज। रेशियो पे चलो, 100 रुपए लेके गए थे, 10% मतलब 10% का मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 में 1 बढ़ना, 10 में 1 बढ़ना मतलब 10 का 11 करना। 100 रुपए लेके गए थे, 10 का क्या किया? 11। अगले साल 10 का क्या किया? 11। अगले साल क्या किया? 10 का क्या किया? 11। 1 2 1 2, क्या आया? 1331/10, यानी कि 133.1 आ गया भाई, ये मिल गया ब्याज। ठीक, अब ऐसे करना हो, पहले साल 10, उसका क्या किया? 11। कितनी बार किया? यहां पर कितना बना? 1000 रुपए लेके जाओगे तो कितने बनेंगे? 1000 रुपए लेके आओगे तो कितने बनेंगे? ऊपर लिख दे, ज्यादा ज्यादा नीचे हो रहा है, यहां लिख दे। ये वाला तो हो गया ना नोट। 10 10 10, 11 11 11, 3 बार था ना। ये क्या बना? 1000। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है 1331। 1000 लेके जाओगे तो 1331 बनेंगे। 1000 लेके जाओगे तो तुम कितने लेके गए थे? हम तो 100 लेके गए थे। इसमें 10 का भाग दोगे, इसमें भी तो 10 का भाग दोगे।
बन गए, कहीं कोई फॉर्मूला यूज है? अब फॉर्मूले से करके देख लो, करना हो तो उससे आने ही आना है। क्या लिखोगे फॉर्मूले में? यही तो लिखोगे। अगर तुम सॉल्व करोगे फॉर्मूला तो यही लाइन पे पहुंचोगे, यही पहुंचोगे, पहुंचोगे कि नहीं बताओ? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, यही तो आएगा। 3 बार 100 में 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, यही आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक, तो जरूरी नहीं है कि हम उन फॉर्मूलों से ही चलें, हम ऐसे भी सवाल कर सकते हैं। ये भी देखो बढ़िया तरीका है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, सब अच्छे। छोटा सवाल हो तो इनसे कर सकते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो पर्याप्त वैरायटी है आपके पास सीआई की। अब आपको इसको मजबूत करना है प्रैक्टिस। ठीक, और सवालों में हम बताते ही चलेंगे किससे करो उससे करना। चलें आगे, कुछ पूछना है आपको? कर लो 4 साल का जो 4 साल उनसे और उनसे जाना, इससे मत जाना, नहीं तो तुम चित्र में गड़बड़ाओगे। बस आ गई हुई बात। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? जिसके संग जो बताएं, जिस बीमारी की जो दवा है वही लेनी है। ठीक, अब डायग्राम बनाने का शौक है, सुकून से बनाओ, आएगा, बिल्कुल आएगा, गलत हो ही नहीं सकता। करो करो करो, आराम से बनाओ अपन लोग। लेकिन इस चैप्टर में ये वाला टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। कहने लगे उससे तो आ गया, उससे आ गया तो कर लो। किसने कहा कि इससे करो? किसी ने कहा इससे, इन्हें इसी से करेंगे, बात खत्म। अब टाइम हो तो बैठ के करो आराम से। किसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, सबसे कम टाइम लगता है, सबसे कम टाइम लगता है। टाइम तुम्हारा डायग्राम में लगेगा, अगर नहीं आएगा तो डायग्राम तुम्हारा होगा गलत, आंसर नहीं आएगा। एक काम करो, अच्छा तुम्हें एक छोटी सी प्रैक्टिस देते हैं, इससे आंसर निकाल लो, फिर डायग्राम बनाओ, अपने आप समझ जाओगे कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, फिर बाद में अपन लोग जब फ्री बैठेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट आपको बताएं बढ़िया बढ़िया मजेदार। अब देखना, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए हो, लेकिन ये पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया था आज तक। इस पॉइंट पे आपने ध्यान ही नहीं दिया होगा। बताएं क्या? लिखो एक लाइन, P बराबर 100, R बराबर 10 और T बराबर 1। P बराबर 100, R बराबर 10, T बराबर 1। सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। लिखो, सॉल्व करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। ध्यान से निकालना, गलती नहीं होनी चाहिए। निकाला भाई? क्या आया? क्या आया? अरे भाई साहब इधर, बिल्कुल भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना। आपको पता है पहले जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो राक्षस आते थे, तमाम सारी सिद्धियां आती थी, है ना? ज्यादा पढ़ लिख लोगे तो अप्सरा अप्सरा भी आ जाएगी, है ना? तो बिल्कुल आपको ऐसा परेशान नहीं होना है। ठीक है ना? आपको लगेगा हम तो बहुत ज्यादा बलशाली हो गए, बहुत कुछ आ गया, सो ही गिर पड़ोगे। ठीक, जो बताते चले वो करते चलो, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर जो करना हो करना, सब चीजें सही होंगी। ठीक, अभी आराम से चलो, अभी चलना सीख रहे हैं यार। अभी तुम्हें हमने डायग्राम बनाना दिखाया, ठीक है? उस पे तुमने 1 मंजिल बना ली, ठीक है, 2 मंजिल बना ली, अब तुम लेंटर पे लेंटर ही डाल रहे। बिल्डिंग नीचे आ जाएगी यार, 20 दिन लेंटर सूखने दो, तराई गराई कर नहीं रहे तुम। ठीक, क्लियर? देखो, अगर आप इस पॉइंट को आप समझिए, हम क्या बताना चाहते थे आपको, बताइए क्या पॉइंट बताना चाहते थे? ये है पॉइंट, इस पे आपने ध्यान दिया था आज तक? आप समझते थे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब टाइम पीरियड एक होता है तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं। नोट करो इस पॉइंट को। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक ही होता है, ठीक है, समान होता है, लिख लीजिए। ठीक,
इस पॉइंट पे ध्यान दिया था? कितने लोगों ने दिया था बताओ? आप लोगों ने नहीं, पहले से दिया था कि पढ़ने के बाद दिया था? ठीक, अच्छी बात, आप लोगों का दिमाग चलता है। ठीक, अब 2 साल का निकाल दो। कितना आया? पहले ही सवाल था, आज ही किया था, बताएं। अब आपको दूसरा दूसरा सवाल समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझ में आया? अभी पॉइंट पे नहीं पहुंचे, और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो उसको, जल्दी ध्यान से देखो। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें आपसे। आपने निकाला 1 साल का साधारण ब्याज, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, वो तो बराबर आया, ठीक। 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा क्यों होता है? दूसरा पॉइंट लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। अगर आपको डायग्राम याद हो, 100 रुपए, 10%, 10 रुपए, 10%, 10 रुपए, यहां क्या आता था? 20 रुपए। ये थी सिंपल जिंदगी, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कौन सी आएगी? मेंटोस, हैं? दद्दू आएंगे, दद्दू। अच्छा है वो दद्दू वाला, नहीं? गधा बिल्कुल हीरो बन जाता है। अब देखिए, ये चित्र ऐसे ही रहता है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखो, ये चित्र ऐसे ही रहता है। अंतर कहां पे? यहां से एक टांग निकलती है और ये हो जाता है एक, यही तो है। और ये क्या था? ब्याज पे ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है बताइए? ब्याज पे ब्याज मिलता है इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब एक आपको छोटा सा सवाल देते हैं, 3 साल वाला सवाल किया था, ठीक, उसको जरा ध्यान से देखो, एक पॉइंट और समझ में आएगा बहुत अच्छा। और नहीं आएगा तो फिर हम आपको समझाने वाले हैं। आया नहीं? चलो देखते हैं, आओ समझो। अब हम आपको सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा रहे हैं। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर लो। देखो, 100 रुपए थे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? 1 साल का 10 रुपए, ठीक। दूसरे साल का 10 रुपए, तीसरे साल का 10 रुपए, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलो, यहां लिख दो SI CI, ठीक। अब दूसरे साल में क्या होगा आपके पास? P की जगह क्या आएगा? अब क्या आएगा? 110 प्लस दिख रहा है कुछ? कोई पॉइंट समझ में आ रहा है? बताओ, छुपा हुआ है? दोनों को ध्यान से देखो फिर देखेगा, दोनों को ध्यान से देखो फिर देखेगा। और ध्यान से देखो, सही जा रहे हो। चलो थोड़ा सा और इसको सिंपल कर दे रहे, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पे आपने मूलधन कितना लिया? ब्याज, मूलधन, ब्याज, मूलधन, ब्याज। ये कौन सा साल था? पहला साल। ये कौन सा साल था? दूसरा।
और ये कौन सा साल था? तीसरा। जब भी साधारण ब्याज की बात करेंगे तो हमेशा मूलधन पे ही ब्याज मिलता रहेगा। आपको 10 रुपए मिले अलग रखो कोई मतलब नहीं है, ये 10 रुपए मिले अलग रखो कोई मतलब नहीं, 10 रुपए मिले अलग रखो कोई मतलब नहीं। यहां देखो, यहां पर पहला साल मूलधन क्या था? यहां पे लिख दे रहे पी और ए। यहां पर मूलधन क्या था? 100। ए क्या बना? यहां पर पी क्या था? 110 में 11 जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? यहां पर पी क्या था? यहां क्या बनेगा? 133 अब दिख रहा है कुछ? क्या देखा? जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पे आते हैं तो पहले साल का जो मूलधन है, पहले साल का जो मूलधन है वो साल के अंत में मिश्रधन बन जाता है। पहले साल का जो मिश्रधन है दूसरे साल के लिए वो मूलधन होता है। दूसरे साल के लिए वो मूलधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, मूलधन पर भी ब्याज मिलता है और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं। भाई यहां पर क्या हो रहा था? यहां पे तो 100 फिर 100 फिर 100 फिर 100 फिर 100, ब्याज मिल रहा अलग रखो, ब्याज मिल रहा अलग रखो, ब्याज मिल रहा अलग रखो। यहाँ पे 100 रुपए लेके गए थे, 10 रुपए मिलते 100 रह जाते, यहाँ पे फिर से 100 से स्टार्टिंग होती। यहाँ क्या होता? यहाँ पे 100 रुपए लेके जाते हैं, 10 रुपए ब्याज मिलता है, लास्ट में 110 होते इधर भी और उधर भी, लेकिन उसमें अगले साल 100 ही रुपए से स्टार्टिंग होती है। यहाँ किससे स्टार्टिंग होती है? पहले साल का जो मिश्रधन है दूसरे साल का मूलधन है, दूसरे साल का जो मिश्रधन है पहले तीसरे साल का मूलधन है। यहां पर जो बेस है, बेस में जाओगे आप तो आपको यही मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा इसलिए है क्योंकि साधारण ब्याज जो पहले साल का मूलधन है उसी पे लास्ट तक मिलता रहेगा, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? हर साल मूलधन बदल जाएगा। पिछले साल का जो मिश्रधन होगा इस साल के लिए वो मूलधन होगा, पिछले साल का जो अमाउंट होगा इस साल के लिए वो क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा बात? इसीलिए ये सिस्टम चलता रहता है और पैसा बढ़ता रहता है। ठीक, चौथे साल के लिए जाओगे ये आ जाएगा, फिर 10% लगेगा, यही चलेगा ना। ये आपको याद रखना है। आपको एक पॉइंट क्या लिखना है? आपको लिखना है चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में किसी साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में किसी साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन होता है। ठीक है, लिख लिया? एक क्वेश्चन लिखिए, कोई धनराशि 50 साल में, कोई धनराशि 50 साल में कोई धनराशि 50 साल में 4,000 हो जाती है। कोई धनराशि 50 साल में 4,000 हो जाती है, 51 साल में 4100 रुपए हो जाती है। 51 साल में 4100 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। बस इतना ही था सवाल। कोई राशि 50 साल में 4,000 हो जाती है और 51 साल में 4100 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा है कि या तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ कमी है इसमें? सवाल में कुछ कम मटेरियल दिया हमने आपको? बताओ। ये कुछ लोग आंसर बता रहे हैं ढाई। ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको एक पॉइंट लिखाया है, किसी भी साल का मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन का काम करता है। ठीक, तो 50 साल में राशि कितनी हो गई? 4,000। 41 साल में कितनी हो गई? सॉरी 51 साल में, 50 साल में और 51 साल में, एक साल में कितना ब्याज मिला? ये क्या था? 50 साल का मिश्रधन था, इसके लिए क्या बनेगा?
इसके लिए मूलधन बना। ठीक, नोट करो। 50वें साल का जो मिश्रधन होगा, 50वें साल का जो मिश्रधन होगा वो 51वें साल के लिए मूलधन होगा। यानी कि 4000 रुपए पे आपको 100 रुपए ब्याज मिल गया। 100 रुपए ब्याज मिला किस पे? 4000 रुपए पे। कब? 1 साल में। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, ये काट दो किससे? 20 से काट दो 5 बार, ये काट दो 2 बार, आर बराबर क्या आ गया? 2.5। अगर आपको ये पॉइंट पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में किसी साल का मिश्रधन दूसरे साल के लिए मूलधन होता है, तभी ये सवाल हल होगा, नहीं तो सवाल हल ही नहीं होगा। आप कहोगे कुछ कम है, दिया तो है ही नहीं, हमें मूलधन तो पता ही नहीं, सवाल स्टार्ट कहां से हुआ था? जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे फॉर्मूला तो सर सिंपल इंटरेस्ट का लग रहा ना, आपने लगाया तो है नहीं सर चक्रवृद्धि ब्याज का, सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का दे रहे, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का लगा रहे। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ये वहां से आया है, ये वहां से आया है। 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, ये वहां से आया है। और ये कहां से आया है वो हम आपको बता ही चुके। तो ये पॉइंट है, अगर आपके पास है तो आप बैटिंग बहुत कस के करने वाले हो, और नहीं है होते रहो परेशान। ठीक, चलो एक चीज और बताएंगे आपको। थोड़ा सा सवाल बदल रहा है, 100 वाले बहुत सारे सवाल हो गए ना, तो थोड़ा सा बदल रहा है, इससे अच्छा लगे कि हाँ सवाल आया कुछ। ठीक है, लिखो 2000 रुपए पर 10% की दर पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। 2000 रुपए पर 2 साल 10% की दर कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। देखो इधर 2000 रुपए 10% की दर, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज, टोटल आंसर। कहीं कोई फॉर्मूला है? खत्म, क्लियर है? नोट करो, नोट करो। दूसरा सवाल लिखो, आर बराबर 10%, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 साल, आर बराबर 10%, टी बराबर 2 साल, सी आई बराबर 420, 420, मूलधन बताओ। ये अभी तो दिख रहा है, ये अभी तो दिख रहा है, अब लिख के बताओ 2000 कैसे आएगा? अभी तो दिख रहा है ना, अब बताओ। अब है पॉइंट, सीधा सवाल तो पूछेंगे नहीं तुमसे, सीधा सवाल तो करते ही आ रहे हैं अपन लोग, सीधा सवाल तो करते ही आ रहे हैं अभी तक। करो ना, करो, फिर कुछ नया सिखाएंगे। हमें तो पता है तुम कैसे करोगे, हम उसके बाद बताएंगे जब तुम कर लोगे। यही तो इस चैप्टर की खूबसूरती है कि हर पॉइंट पे आपको एक नई चीज मिलेगी, और शायद ही आपने देखी हो। आप अगर पढ़े होगे इस चैप्टर को, कंपटीशन की तैयारी आपने करी होगी कहीं पे भी, हमारे पास नहीं, कहीं पे भी, कहीं भी आप पढ़े होगे तो आप कुछ पॉइंट जानते होगे। नहीं तो अगर आप वही पढ़ के आए हो जो आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ के आए हो, तो ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। जो अब आप सीख रहे हो ये चीजें आपको नहीं पता होंगी, पक्की बात है। क्या आ गया? कितना आ गया? तो हमें ही पता, तो ये लिखा नहीं था है? आओ देखो, चलो नई चीज बताएं अब आपको। आओ देखो, इधर देखो सब लोग, पेन एक तरफ, क्या लिखा है? क्या लिखा है? 10% का मतलब 1/10% का मतलब ऊपर कुछ भी लिखा हो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। नीचे क्या लिखा है? ऊपर जो भी लिखा छोड़ दो, नीचे क्या लिखा है? कितने साल का था? 2 साल का था, वर्क कर दो। 2 साल का था, वर्क कर दो। 3 साल का होगा, क्यूब करेंगे। 4 साल का होगा, 4th पावर पे ले जाएंगे। ठीक है, 2 साल का था ना, वर्क कर दो, क्या हो गया? 100। 10% पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज,
ब्याज पे ब्याज, टोटल ब्याज, हमारा टोटल ब्याज 21, हमारा टोटल ब्याज, उनका टोटल ब्याज, हमारा उनका 21, 21, एक एक, हमारा उनका, आंसर खत्म हो गया। तो ठीक, सबसे पहले 10% की दर थी, दर को पकड़ा, 10% का मतलब 1/10, नीचे जो नंबर होगा उसको पकड़ेंगे। ठीक है, अभी हम बिल्कुल सिंपल सिंपल नंबर ले रहे हैं जिससे आपको डर ना लगे। फिर उसके बाद 6%, 8%, जो मर्जी हो बोलो, सबसे सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, वो लेकिन अपन आगे करेंगे, जरा लेंटर मजबूत हो जाएगी फिर। तो 10% का मतलब 1/10, जो नीचे नंबर लिखा होगा, अगर 2 साल का होगा तो क्या करना है, वर्क करना है, 3 साल का होगा तो क्यूब, 4 साल का होगा तो पावर 4, इतना ही आएगा, ज्यादा है तो कर दे। 100, 10%, 10, 10%, 10, ठीक, 21, हमारा ब्याज क्या बना, 21, उनका ब्याज 21, 21, 1, 100, आंसर खत्म। ठीक, देखो एक सवाल तेजी में, ब्याज की दर 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट 6620, 6620, टी बराबर 3 साल, टी 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 बराबर 3 साल, मूलधन बताइए। अब आएगा मजा, अभी तो 2000 सॉल्व था, थोड़ा अच्छा लगेगा करने में, कुछ किया है अपन ने। ठीक, ओके, अब जिनका नहीं आया वो बोर्ड पे देख लें, ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक, देखिए आर बराबर क्या था, 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। हमने कहा ऊपर के नंबर से मतलब नहीं, नीचे का नंबर देखो, क्या है नीचे का नंबर, कितने साल, 3 साल का मतलब 10 का क्यूब क्या होता, पहला साल क्या 10, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक, पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा दूसरे साल, और यहां पर 210 का 10%, टोटल कितना हुआ, टोटल 331, हमारा ब्याज 331, उनका ब्याज 66, हमारा उनका, एक का मतलब 1000 का मतलब, आंसर खत्म हो गया। ठीक है भाई।